गांव में एएनएम हुआ करती थी, वो सब केरल के बच्चे होते थे, केरल की बच्चियां थी। हम आगे बढ़े, सीकर झुंझुनू की हमारी बेटियों ने आगे बढ़े, इस प्रदेश के कोने कोने के अपनी सेवाएं दी शिक्षा के क्षेत्र में। हम आपका नागौर लगता ही जिला है, लेकिन बहुत पीछे रह गए। सीकर झुंझुनू आगे था, सीकर से शिक्षा की क्रांति आई और आज भी सीकर शिक्षा के हब के रूप में देखा जा रहा है। एजुकेशन हब का कोई नाम आता है तो कोटा और सीकर राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी जगह है, जहाँ से किसान के बेटे बेटियां कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है। और सेना क्या सबसे बड़ी साजिश अगर किसी ने दी 62, 65, 71 और कारगिल की लड़ाई के अंदर सीकर के योद्धाओं ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए थे, शेखावटी के योद्धाओं ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए थे। लेकिन राजनीतिक रूप से मैं कहना चाहूंगा, थोड़ी सी खारी बात है, सुननी पड़ेगी। राजनीतिक रूप से नौजवान तो तैयार है, लेकिन पुराने लोग राजनीतिक रूप से अभी भी उसी बात को पकड़े बैठे हैं जो 70 साल से पकड़ के बैठे, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। हाँ, जहां मैं खड़ा हूं यहाँ जरूर परिवर्तन होता है, तीसरी ताकत जीतती रही है, ये इलाका मजबूती सही है। लेकिन आपको यह भी सोचना होगा, अब राजस्थान की तीसरी ताकत कौन है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो किसानों के लिए मोदी की सत्ता को ठोकर मार के 70 दिन सड़क पर बैठ सकता है? कौन ऐसा नौजवान नेता जो जब सेना को ठेके में दिया जाता है तो सेना के ठेका का विरोध करता है और सड़क पर होता है? 2-3 दिन पहले आपने देखा होगा कि पंजाब का हमारा एक किसान का बेटा अग्निवीर जब वो शहीद होता है तो एम्बुलेंस के अंदर उसका शव लाके उसके गाँव में डाल दिया जाता है। आप बताइए, ये वही पीड़ा है जिसकी शंका मैंने जाहिर की थी। इस अग्निपथ को वापस लेने का विरोध अगर देश के अंदर किसी सांसद ने किया तो सीकर के सांसद ने नहीं किया, और न झुंझुनू के सांसद ने किया, न चूरू के सांसद ने किया, और न देश के किसी सांसद ने किया। नागौर का सांसद जिसको सांसद बनाने में शेखावटी के नौजवानों का बहुत बड़ा योगदान है, अग्निपथ का विरोध किया। 2 लाख जवानों की रैली जोधपुर के अंदर करके मोदी को चेतावनी दी, हमारे अंदर तैयार हो जाओ। और जो अग्निवीर 25% लेने की बात कर रहे थे कि अग्निवीर भर्ती के बाद 25% को हम रखेंगे, 75 वापस भेजेंगे। एक कारोबार से मोदी सरकार डर गई और ये फैसला हुआ कि 50% को हम सेना में रखेंगे और 50 को वापस भेजेंगे। और अगर आप दिल्ली की तरफ बदलोगे तो ये अग्निवीर खत्म ही करवा दूंगा, इतना मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। जिस तरह हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, अभी जो ओंकार जी आपको बात बता रहे, मेरी एक बात समझो। हरियाणा, यूपी, पंजाब और दिल्ली के किसान नेताओं ने मेरे से संपर्क किया था। उन्होंने मुझे कहा कि हनुमान जी लड़ाई हमने लड़ी है, हमारे किसान नेताओं ने लड़ी है, और ये सही बात है। हमने हमेशा उन्हीं के नारे लगाए। प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री बने तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश के किसान नेता ही बने, राजस्थान के नेता वहां तक नहीं पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान के किसान अगर इस किसान आंदोलन में हमारा साथ देते और आप मोदी को छोड़ दो तो हम सारा ऋण उतरावा मानेंगे, राजस्थान को भी वही सम्मान देश में मिलेगा तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश को मिलेगा। मैंने कहा आपके बहुत से नेता है, 20-30 साल से आपके, उनसे छोड़ो, कोई नहीं छोड़ रहा। आपके अंदर वो जज्बा है, वो ताकत है, आप तेजा जी के भक्त हो, मोदी की सत्ता को ठोकर मारो। भाई मैं चाहता तो मंत्री बन सकता था, मंत्री बन के चार्टर में उठता, आ जाता, कुछ फौज मेरे पीछे पीछे भी दौड़ती है, अभी दौड़ रहे हैं, नहीं दौड़ रहे बीजेपी के अंदर। देखो आप, सुबह दुपट्टा कांग्रेस का, शाम को भाजपा का, शाम को भाजपा, सुबह कांग्रेस, कोई किसी के पीछे भाग रहा है, कोई किसी के पीछे भाग रहा है। मंत्री बन के भी नहीं, एक 2 बार मांगे, फिर भी उनकी इच्छा है कि और, लेकिन मुख्यमंत्री वो नहीं बनना चाहते, मंत्री बनना ही चाहते हैं, उनकी सोच। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि अगर मेरे मैदान से किसान कौम अगर ऊपर उठती है, मेरे मैदान से अगर मोदी झुकता है तो मेरा मैदान ले लो और NH को जाम करके मोदी की सत्ता छोड़ दे। सड़क पर कोई शासन आया, वो नागौर का शासन था। ले भाइयों, ये अपील करना है आपके बीच कि हर वर्ग, जवान, किसान, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और प्रदेश में बढ़ते अपराध, गैंगवार की घटनाएं, जब किसान के बेटों के सीने पे गोलियां चल रही थी, वसुंधरा किसान के बेटों को मरवा रही थी, दूसरे दल मरवा रहे थे, कोई नहीं था, एक व्यक्ति था, वो जान हथेली पे लेके कौम और किसान से लड़ाई लड़ रहा था। वक्त आ गया
वोट की चोट से सत्ता का संकल्प लेके आगे बढ़े। वोट तो देते आए हो लगातार लंबे समय से, वोट आएंगे चले जाएंगे, लेकिन उम्र वापस नहीं आएगी। कोविड के अंदर 50 लाख लोग चले गए, हमारी भी उम्र धीरे धीरे बढ़ रही है। अब की बार अगर अच्छी सीटें नहीं आई, सीटों से तो एनर्जी मिलती है, मिलती नहीं मिलती। पिछली बार 3 नहीं आती तो मैं पार्टी बना के लड़ नहीं पाता। और अब की बार मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूं, मारवाड़ के अंदर आलू तूफान चलेगा और सीकर में सुनामी चलेगी। ये मुझे आप बात सोच करें सलमान, सीकर जिले से जो आपने बलिदान दिया वैसे नहीं जाएगा। वोट तोड़ के हम आपका साथ देंगे। मैं विश्वास रखता हूँ उम्मीदवार आप तय करोगे, मेरे उम्मीदवार तय करेंगे। कोई स्क्रीनिंग कमेटी नहीं है, दिल्ली में कोई मीटिंग नहीं कर रहा हूँ। अभी अमृत में सारे लोग बात कर रहे थे, मैंने कहा भाई साथ साथ में बातचीत भी कर लो, किसको कहां से लड़ना है, अपने भी सूची जारी करनी पड़ेगी। अपनी पार्टी है, देश की नजर है। कई लोग बाहर से आए थे, पार्टियां बनाएंगे लड़ेंगे, खुश हो गए सारे घूम रहे बात करने के लिए। स्थिति तो नहीं लड़ सकते, लड़ने के लिए ग्राउंड चाहिए, ग्राउंड नहीं, बिना ग्राउंड वाले लोग लड़ाई नहीं लड़ सकते। मैंने पहले ही कहा था, मैंने कहा जब हम यूपी हरियाणा के अंदर तुम्हारा ध्यान रखते हैं, तुम्हें राजस्थान के अंदर उस व्यक्ति का ध्यान रखना चाहिए जो किसान की लड़ाई लड़ रहा है। तुम तो व्यापारी हो, व्यापार में जहाँ घाटा नफा उसी तरह व्यापारी चल पड़ा। व्यापारियों के साथ कैसे गठबंधन हो सकते, हो ही नहीं सकते। इसलिए मैं आपको आह्वान करता हूँ, समझे, हर बात को समझे, आपको तय करना है। मेरा टिकट जो बांटने का फार्मूला है वो आप लोग हो। सर्वे मैं भी करवा रहा हूँ, मेरे को ऐसे ही थोड़ी बैठा हूँ, लेकिन आई सही है, साधन संसाधनों की कमी है। 70 साल बीजेपी कांग्रेस ने राज किया, अथाक पैसा उनका, मोदी के पास तो वो ताकत है, ईडी बेचता है, सीबीआई बेचता है, उसको पता है कि कौन से दिन किस नेता की फोटो आनी है और कौन से दिन किसकी तलाशी लेनी है। जो चुनाव आगे आ रहे हैं, ईडी नागौर से सीकर की ओर बढ़ रही है, आगे ना सीकर की तरफ। मुझे लग रहा है धीरे धीरे वहां पहुंच जाएगी, जहाँ की उम्मीद है आप सबको जाएगी, वहां उनका काम है ये। और गहलोत की एसीबी और सीआईडी सीबी वही पहुंचेगी, आप देख रहे थे। तो इनके पास ये हथियार है, मुझे भी तंग कर रहे हैं, आप देख रहे हो। एक व्यक्ति वोट मांगता घूम रहा है, कभी प्रशासन आगे आ जाता है, कभी कोई आगे आ जाता है। आप बताइए, डीजे बजाना, खुशी मनाना, चुनाव में डीजे नहीं बजेंगे तो कहां बजेंगे? शादी में डीजे नहीं बजेंगे कहां बजेंगे? लेकिन हर चीज पे हनुमान बेनीवाल को तंग परेशान करना। मैं बच्चों को ये सीख देता हूँ, हमें कानून और आचार संहिता की पालना करनी है, उलझना नहीं है, झगड़ा नहीं करना, नशे से दूर रहना है। कहीं ऐसा नहीं हो लोग ये कहते हैं कि हनुमान जी ने बच्चों को गलत ट्रैक पे ले जाके ये करवा दिया। आपने मुझे लड़ते हुए देखा है, सीकर के अंदर भी लड़ते हुए देखा है, कभी लाठी गोली नहीं चलने दी राजस्थान के अंदर। इससे बड़ी क्या बात होगी कि किसी भी किसान के बेटे पे झूठे मुकदमे भी नहीं लगने दिए। अगर लगे मैंने मेरे फूल ले लिए और खत्म हो गए मुकदमे। बात करने लड़ा, कैसे नहीं लड़ा, ये बातें अंदर की सारी बातें। तो भाइयों एक आह्वान करूंगा, ये सत्ता संकल्प इसका नाम इसलिए दिया कि हमें व्यवस्था बदलनी। व्यवस्था कैसे बदलनी आप बताओ? रोज आप परेशान, सांप चोरी हो रही है, वाहन नहीं मिल रहा है, छोटे बच्चों के साथ जिस तरह बलात्कार की रेप की घटनाएं हो रही है, गरीब को मार के फेंक दिया जाता है, गैंगवार हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, किसान कर्जे के बोझ के तले आत्महत्या कर रहा है, नशा बढ़ रहा है, सशक्त लोकायुक्त नहीं, नेताओं को पैसे खाने की छूट है, बड़े अधिकारी मगरमच्छों को पैसे खाने की छूट है, गरीब अगर थोड़ी सी बिजली चला लेगा, अपने खेत में पत्थर निकाल लेगा, इलीगल माइनिंग हो गई, वीसीआर कर दी, मुकदमा दर्ज कर दिया। इस व्यवस्था को बदलना है। टोल किस बात का टोल? 100 रुपए डीजल पेट्रोल के ले रहे हो, जब डीटीओ ऑफिस में रजिस्ट्रेशन कराते हैं गाड़ी का पैसा ले रहे हो, फिर टोल किस बात का? टोल राजस्थान फ्री बिजली किसान को इसलिए मिले फ्री बिजली, कारण भी बता दूं, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी के बाद सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन करने वाला राज्य होगा राजस्थान आगामी 1-2 साल के अंदर। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे किसानों को फ्री बिजली मिले और घरेलू उपभोक्ताओं को आधी दर पर बिजली मिले। ये हनुमान बेनीवाल कहता है। मेरा घोषणा पत्र 2-3 दिन के बाद आपके बीच आ जाएगा। मुझे बड़ी उम्मीद है कि शेखावाटी का जवान इस बार अपने भाई के साथ चलेगा। 25 साल मैंने लड़ाई लड़ी, ये 5 साल का तो गाना ऐसे ही चला, 5 साल नहीं सोया, मैं तो 25 साल ही नहीं सोया। अभी गाना चेंज कराओ, ओंकार जी गाने को बदलाओ यार।
15 साल तो आपके साथ दौड़ते दौड़ते हो गई मुझे, साल निकलते पता नहीं लगता। 2 साल कोविड में चले गए, कौन लाया कोविड बताओ? मोदी का भाषण सुना मैंने 2020 में, लोकसभा में गए थे, एनडीए में मोदी भाषण दे रहे थे, हिंदुस्तान में कोविड नहीं आएगा, 150 करोड़ का देश, कोविड नहीं आएगा ऐसे कह रहा था। और 2 महीना लोकसभा चलाई, ऐसा कोविड आया कि कई मंत्री चले गए, कई सांसद चले गए, और हमारे जैसे आप जैसे कई लोग मौत के मुंह से वापस निकल गए। ये तो पहला दौर था। और दूसरा दौर जब आया, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, प्राणवायु के लिए दम तोड़ रही थी जिंदगी, लोग फोन करते थे बड़े बड़े, बेटे को भर्ती करो, तो पैसा तो था लेकिन वेंटिलेटर नहीं था, आईसीयू में बेड नहीं मिल रहा था, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं था। वो दिन भी हमने देखे। कौन जिम्मेदार है इसके लिए बताओ मुझे? रोक लेते। कई देश वर्ल्ड में ऐसे हैं जहाँ कोविड गए नहीं, क्यों? उन्होंने पहले ही सारी व्यवस्था कर ली। आज पहले से आपने सारी व्यवस्था कर ली यहाँ पे, फिर क्या दिक्कत है? अगर टेंट नहीं लगा होता, स्टेज नहीं होता, मैं अचानक आता तो फिर क्या आप टेंट लगाओ? अब थोड़े उस टाइम लग गया। तो ये व्यवस्था अगर पहले होती और जिद करके लोकसभा नहीं चलाता प्रधानमंत्री, तो ये स्थिति देश के अंदर नहीं होती। लेकिन सुनने वाला कौन है? सामने पप्पू और इधर गप्पू। एक पहले रेडियो चलता था, 30-35 साल पहले रेडियो चला करता था। पुराने आदमी को ये तो जानते होंगे, नौर सिंह जी, आप शायद दाढ़ी सफेद और कुछ एज आपकी ठीक लग रही मुझे। एक पहले रेडियो का था, रेडियो का बहुत क्रेज था। ये रेडियो गप्पिस्तान है। अब ये गप सुनाते थे ना, गप जाकर साहब। एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी का गप्पू जो रेडियो गप्पिस्तान, और एक तरफ है कांग्रेस का पप्पू। पप्पू गप्पू के बीच देश है। चाहो कैसे कैसे, लेकिन जब मजबूत नेता है वो पप्पू गप्पू के बीच में भी अपने काम तो निकाल लेते हैं, मजबूती से काम कर रहे हैं। और अगर नहीं मानते हो तो ये तो आपके यहाँ तो पूरी कांग्रेस की सरकार, लक्ष्मणगढ़ जाऊंगा तो पूरी सरकार चल रही है कांग्रेस पार्टी सत्ता में। खींवसर और लक्ष्मणगढ़ का विकास देख लेना। अगर खींवसर में लक्ष्मणगढ़ का कम विकास हो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, और ज्यादा हो तो डोटा से जो कहना चाहता हूँ, फिर आप क्या करें थे? 4-5 साल वहां बैठे बैठे मंत्री भी थे, प्रदेश थे, तो करा लेता विकास। RLP से विकास। लोग ये भी कहेंगे अरे ये लड़के घूम रहे हैं पिकअप पे गाड़ियों में, विकास कहाँ से होगा? विकास तो सरकार डर के मारे करती है, विकास ऐसे नहीं होता। मेरा कागज चला जाता है, हिम्मत है क्यों रुक जाए काम? दिल्ली में भी होता है, और प्रदेश का लोकतांत्रिक पार्टी के जवान किसानों का काम होता है। और आपने देखा होगा जो जो आंदोलन हमने किए आज तक सक्सेसफुल हुए, किसी आंदोलन के अंदर दरी समेट के बिना उसके नहीं गए, हिम्मत से काम लिया, और उसी का परिणाम है क्या दोनों हाथों से राजस्थान का किसान और किसान के बेटे साथ दे रहे।